बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में जो बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट हैं या जिनके पूरे मार्क्स आते हैं पेपर्स में, उनके कुछ पेपर्स के सैंपल आपसे शेयर करूंगा कि वो बोर्ड में किस तरह पेपर को अटैम्प्ट करते हैं जिससे उनके पूरे मार्क्स आते हैं। तो आज की वीडियो में हम मेन 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे कि जो बोर्ड इम्तिहानात हैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो एक्स्ट्रा करने चाहिए कि नहीं। एक्स्ट्रा समझिए कि अगर आपका एक पोर्शन है उसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन है और उसमें आपने 6 क्वेश्चन के आंसर देना है, तो क्या 7 या 8 करने चाहिए या जितने पूछेंगे उतने ही आंसर देने चाहिए। तो इसका जो बेहतरीन जवाब ये है कि अगर आपके पास पेपर में टाइम है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाजमी करें। अगर टाइम नहीं है तो जो उन्होंने पूछी हैं सिर्फ उनके आंसर करें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर नंबर मिलते होते हैं कि नहीं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नंबर सिर्फ उस वक़्त या उस सूरत में मिलते हैं जो आपने क्वेश्चन किए हैं। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर आपको उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है उसके नंबर मिल जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसने टोटल 7 क्वेश्चन किए हैं जबकि उसने 6 पूछे हैं। तो जो पहले 6 क्वेश्चन है उसमें से अगर उसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फिर उसने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया होता है उसके नंबर उसको मिल जाते हैं, यानी कि वो टोटल 6 फिर उसके बन जाते हैं। ठीक है, अगर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता है 7वां लेकिन पहले 6 उसके ठीक होते हैं तो फिर जो उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा उसको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, वो एक्स्ट्रा कंसीडर होगा और जो पहले 6 होंगे सिर्फ वही उसके काउंट होंगे। और दूसरी बात कि बोर्ड इम्तिहानात में जो मुख्तसर सवाल है उसको कैसे लिखना चाहिए और कितना लिखना चाहिए, तो इसके लिए जो बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट हैं उनके कुछ पेपर मैं सैंपल के तौर पर आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ पाक स्टडी, जिसको हम मुतालिया पाकिस्तान कहते हैं, उसका पेपर कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कितनी लेंथ का होना चाहिए और उसको किस तरह अटैम्प्ट करना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते वक्त सिर्फ आपने एक बात जहन में रखनी है कि जो चेकर है, जो आपका पेपर चेक करता है, आपने उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। आसानियाँ पैदा करने से मुराद ये कि आपका पेपर उसे चेक करने में जितनी आसानी होगी उतने आपके नंबर ज़्यादा आने के चांस। ये एक देसी सी ट्रिक है कि जो चेकर है उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी। चेकर के लिए आसानियाँ आप किस तरह पैदा कर सकते हैं। अब देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, ये आपने लिख दिया है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी मेंशन कर दिया कि मैं उसका पार्ट फर्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो लिखा है ना, स्टेट बैंक की अहमियत। अब शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक की अहमियत बयान करें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर देते हैं और उसका जुज़ नंबर देते हैं, आगे जो ये लिखा हुआ स्टेट बैंक की अहमियत, जिसको हम हेडिंग या सुर्खी कहते हैं उर्दू में, ये बच्चे नहीं लिखते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उसकी कुछ छोटी सी हेडिंग, जिससे चेकर को पता चल जाए, उसको क्वेश्चन पेपर ना देखना पड़े, उसे बस आपका पेपर देख के पता चल जाए कि आप कौन सा क्वेश्चन का कौन सा पार्ट लिख रहे हो, ठीक है। तो अब ये स्टेट बैंक की अहमियत है। ये अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर जो आंसर है वो कितनी लाइंस पर मुश्तमिल चाहिए या कितने पेजेस का होना चाहिए या हाफ पेज का होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, और उसका आंसर आपने टू द पॉइंट देना। जैसे इस बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, उसका ये छोटा सा जो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन के बाद उसने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है कैद आज़म का जो फरमान है, फिर उसने इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। तो आपने ये बात भी लाजमी याद रखनी, जब भी किसी आयत का तर्जुमा, कोई हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कैद आज़म का कोई फरमान आ जाए, तो किसी का भी कोई फरमान है तो आपने उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, ठीक है। और उसका जो आंसर है वो आपने टू द पॉइंट लिखना है, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। इसका एक और शॉर्ट क्वेश्चन साथ ऐड करते हैं। अब इसी का मुतालिया पाकिस्तान पाकिस्तान स्टडी का ये एक और क्वेश्चन है जो बच्चे ने किया हुआ है कि वहाँ पे क्वेश्चन है मुसलमान की तारीफ़ करें। अब देखो यहाँ पे उसने फिर दोबारा हेडिंग दे दी है कि मुसलमान की तारीफ़, जिससे क्या हुआ, चेकर के लिए आसानी पैदा होगी, ठीक है। उसके बाद आपने एक चीज़ और रखनी कि अगर क्वेश्चन में कोई डेट आ जाए, किसी का नाम आ जाए या कोई इस तरह का वर्ड आ जाए, आपने उसको पॉइंटर से, ठीक है, या ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर देना। ब्लैक मार्कर वगैरह की तो वैसे ही पेपर में इजाज़त नहीं होती, वैसे ही क्वेश्चन क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वैसे ही जो कोई कोटेशन आ जाए तो उसको आपने इन्वर्टेड कोमा में लिख देना। फिर उसके बाद तीसरा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है शॉर्ट के इंसानी हकूक़ की खसूसियात बयान करें, उसको भी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हेडिंग दी हुई है। हेडिंग देने के बाद उसके सारे
पॉइंट्स बनाए हैं आपने, बिल्कुल इसी तरह पॉइंट्स बना के उसके नीचे जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो तो उसके नीचे आपने ये वाली जो लाइन है ये लाजमी लगानी। इससे क्या होता है कि पता चल जाता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मुतालिया पाकिस्तान के पेपर के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पेपर है, सैम्पल पेपर है जो बच्चे का, वो इस्लामियत का है। क्योंकि बेसिकली हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही है, तो हम इस पेपर में जो वीडियो में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉन्ग पे भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पेज पे बना के अपलोड कर दी हुई हैं। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह आपने लिखना है कि मैं मुख्तसर सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, उसका फिर पहला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर उसने फिर दोबारा हेडिंग दी है चेक करके आसानी के लिए कि मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका ये वाला पार्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट सब हेडिंग दी हुई है, ठीक है। उसके अंदर कोई अरबिक की आयात या उसका जो ट्रांसलेशन आती है तो उसको बिल्कुल देखें कितने अच्छे अंदाज से उसने यहाँ पे लाइनें लगा के खूबसूरती पैदा करने के लिए एक बॉक्स टाइप बना के लिख दिया, जिससे बड़ा ही खूबसूरत एक इंप्रेशन पड़ रहा है। फिर उसके बाद नीचे फिर उसकी सब हेडिंग दी। अब देखें ये यहाँ तक ये सारा, ये आगे तक यहाँ तक जो है ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन ही चल रहा है। पीछे वाले पेज यहाँ से ये शुरू हुआ है, यहाँ से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नीचे जो इसी का इस्लामियत का ये दूसरा एक पार्ट है ख़त्म नबूवत का। ये यहाँ पे उसने पहले बताया कि मैं पार्ट नंबर 2 कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ख़त्म नबूवत, ये उसकी हेडिंग दी है कि जिससे चेक करने के लिए आसानी पैदा, उसे पता चल जाए कि मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूँ। उसके सिर्फ उसने यही पूछा कि ख़त्म नबूवत में कुरान मजीद के मतलब जो इरशाद है या कोई आयत है आप वो बताओ। फिर उसने ये अरबी लिखी, अगर आपको अरबी नहीं भी आती या नहीं याद तो आप सिर्फ उसका जो ट्रांसलेशन है, तर्जमा है, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये नीचे ऐसे खूबसूरती के लिए ये लाइनें लगाई हैं। इससे क्या होता है कि जो चेकर होता है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जिससे उसका दिल करता है कि बच्चे का मैं नंबर ना काटूं, इसको पूरे नंबर दूँ। फिर नीचे उसने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया, जिससे पता चल रहा है कि ये जो आयत का तर्जमा लिखा है, जो आयत लिखी है, ये किस सूरत की लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर एक पेपर है, उसकी हम बात करेंगे, उसको आपने किस तरह अटैम्प्ट किया हुआ है। सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, फिर उसका पहला पार्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आप पार्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर पे, उसकी थोड़ी सी हेडिंग बना के फिर उसकी आपने लिखी हुई है, डेफिनेशन है, फिर उसकी एग्जांपल है, फिर एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि सारा ये देखें यहाँ तक ये सारा एक पेपर में खूबसूरती पैदा करके एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया, जिससे चेकर के ऊपर इंप्रेशन पड़े कि बच्चे की वाकई तैयारी है, या एक बहुत अच्छे तरीके से उसको अटैम्प्ट किया गया, ठीक है। इसके बाद फिर दोबारा उसके आगे ये दिया गया है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट, फिर उसकी उसी तरह हेडिंग, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, ठीक है। आप ना कोशिश किया करें, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है बेसिकली ये 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछी है, ठीक है, उसकी एग्जांपल है तो वो साल लाजमी है, क्योंकि 1 नंबर डेफिनेशन का होगा, एक आप उसके साथ जो एग्जांपल लिखेंगे उसका 1 नंबर होगा, ठीक है। अगर तो उसकी कोई एग्जांपल नहीं है तो उसका कोई फार्मूला, उसका यूनिट, उसका सिंबल, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाली चीज़ें उसके साथ लाजमी ऐड कर दिए करें। इससे क्या होता है कि पेपर चेकर पे बहुत ज़्यादा अच्छा इसका इंप्रेशन पड़ता है और इससे पेपर में भी खूबसूरती पैदा होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक पेपर है ये आई थिंक बायो का पेपर है। बायो में देखें कि आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन उसको किस तरह अटैम्प्ट करना होता है। इसमें बिल्कुल उसी तरह आपने लिखना है सेक्शन 1, फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसका जो है सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये उसकी फिर आगे ये एक सब हेडिंग दी हुई है, फिर उसकी डेफिनेशन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर डेफिनेशन है तो उसके साथ उसकी लाजमी एग्जांपल है, 1 नंबर जो होगा वो आपकी डेफिनेशन का होगा और 1 नंबर एग्जांपल का होगा। फिर ये एक दोनों मिला के फिर इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, ठीक है। अगर उसकी एग्जांपल नहीं है तो फिर उसका जो भी यूनिट फार्मूला या जो भी आपको आता है ये उसका दें। ये मेरे ख्याल आगे ये पेपर आ गया फिजिक्स का। तो इसमें बिल्कुल उसी तरह डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन की हेडिंग है चेकर की सामने के लिए। फिर ये उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइए, फिर उसका प्रूफ है, ठीक है, फॉर सिंपल पेंडुलम, ये सारी उसके जो जो उसमें क्वेश्चन वगैरह इस्तेमाल हुई हैं उनको एक बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उसके बाद ये लाइन आपने लाजमी लगानी है। इससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया है, फिर आगे नेक्स्ट शुरू हो गया। उसी तरह फिर आगे उसने शुरू किया है करेक्टर्स ऑफ एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये आगे लिखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। उसकी डिटेल बताई हुई है, उसके 3 पॉइंट्स हैं। उसके अगर कोई इक्वेशन वगैरह आई है तो आप उसको ऐसे ऐसे बॉक्स बना के हाईलाइट कर दे, इससे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पेपर है
ये इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश में इतनी हेडिंग ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जस्ट आपने बताना होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं, फिर जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये चेक करके आसानी के लिए उसकी एक छोटी सी हेडिंग दे दें। लेकिन आप इसमें के क्वेश्चन में थोड़ी सी अगर आप एडिंग करना चाहें तो आप ब्लू पॉइंटर या मार्कर से अगर किसी कोई डेट आ जाए, किसी का नाम आ जाए, किसी पर्सनैलिटी का, या जो भी इसमें कोई फेमस पर्सनैलिटी का नाम आए, तो उसको आप ना ऐसे बोल्ड कर दिया करें मार्कर से, उससे भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता। तो ये इंग्लिश का पेपर है, तो इसमें जस्ट सिंपल उसकी नंबरिंग दी हुई है, उसकी हेडिंग दी हुई है, हेडिंग के बाद उसका जो आंसर है उसको बड़े अच्छे तरीके से साफ वे में लिखा हुआ है, फिर नीचे लाइन लगा के ये बताया कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसलिए फिर आगे इसका तीसरा है। तो ये सारा इसमें थोड़ा सा वजाहत में बताया गया, ये सारा जो पेपर है कि ये जो क्वेश्चन है ये सारे इंग्लिश के पेपर है कि आपने इंग्लिश का जो पेपर है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको कितना लिखना, कैसे लिखना, कम अज़ कम आप कोशिश करें कि ये 5 से 6 जो लाइंस हैं उतना ही होना चाहिए इंग्लिश के पेपर में। 2 नंबर, क्योंकि इसकी कोई एग्जाम्पल वगैरह या यूनिट वगैरह होता नहीं है, जस्ट सिंपल आपने थ्योरी होती है बताना होता है उसके बारे में, तो इसको कोशिश किया करें कि सिर्फ इतना ही रहने दिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पेपर है बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट का, वो हमारे पास फिजिक्स का दोबारा फिर पेपर है। तो इसी तरह अब यहाँ पे देखिए उसने यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर लिखा है, फिर उसने बताया यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कि उसका यूनिट क्या होता है। सबसे पहले उसने बताया जो उसका यूनिट है उसको बताया, फिर उसका जो यूनिट है ओहम, उसको फिर आगे मज़ीद उसकी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन को देखिए उसने कितने खूबसूरत तरीके से ये लाइनें लगा के कितना प्यारा इसमें एक इम्प्रेशन डाला है चेकर के ऊपर, और आप खुद भी देखें कि एक बड़ा अच्छा इसका पढ़ा। लेकिन आपने ये जस्ट एक सैम्पल है तो उसने इसमें ये ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया हो, तो आपने कोशिश करनी है कि पेपर के अंदर ब्लैक मार्कर बिल्कुल अलो नहीं होती, तो आपने कहीं भी किसी भी जगह पेपर में ब्लैक मार्कर का यूज़ नहीं करना। उसके बाद उसी तरह उसकी रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, उसकी कोई मैथमेटिकली फॉर्म हो, कोई उसका यूनिट हो, कोई सिंबल हो, तो आपने उसका वो लाजमी लिखना है ताकि आपको उसके जो 2 नंबर हैं वो पूरे मिल सके, ठीक है। उसके बाद इसी तरह फिर आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डेफिनेशन है। जिसकी भी डेफिनेशन लिखनी है उसकी आपने लाजमी, अगर उसका फार्मूला है, उसकी कोई इक्वेशन है, उसका यूनिट है, उसकी एग्जांपल है, वो आपने लाजमी लिखनी, क्योंकि एक नंबर जो होता है वो आपकी डेफिनेशन का होता है, और बाकी जो एक नंबर होता है वो उसका फार्मूला, यूनिट, या जो भी उसका सिंबल या रिप्रेजेंटेशन आप जो लिखते हैं, या उसकी कोई इक्वेशन लिखते हैं या कोई फार्मूला लिखते हैं, तो एक नंबर जो होता है वो उसका होता है और एक नंबर डेफिनेशन का होता है। तो आपने लाजमी कोशिश करनी है कि उसके साथ उसका फार्मूला, उसका यूनिट या इस तरह की कोई भी चीज़ है वो आप लाजमी लिखें। ये फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये फिजिक्स का ही है। जैसे अब उसने पूछा हुआ डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, सिर्फ उसने पेपर में सवाल पूछा डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, बच्चे ने देखिए कितना अच्छा लिखा है। सबसे पहले उसकी हेडिंग दी है कि वो क्या लिख रहा है, फिर उसकी डेफिनेशन बताई है, ये ऐसे प्यारा सा बॉक्स बना के, फिर उसका फार्मूला क्या है वो बताया, फिर उसका यूनिट है वो लिखा है। देखिए इतना कुछ आप लिखेंगे तो फिर ही आपको जाके 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप सिर्फ सिंपल ये डेफिनेशन लिख के आ जाते हो तो आप कभी भी ये उम्मीद मत रखें कि जो चेकर है वो आपको इसके 2 नंबर देगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेपर आई थिंक ये जो पेपर है ये भी इंग्लिश का ही है, ये वाला। तो इसमें भी जस्ट उसी तरह ही बताया हुआ है कि आपने जस्ट सिंपल उसकी जो इंग्लिश का पेपर जो होता है उसके जो क्वेश्चन की हेडिंग होती है उसमें अगर कोई इस तरह का वर्ड आ जाए तो उसको आपने मार्कर से हाईलाइट कर देना होता है। जैसे इस बच्चे ने ये जो कुछ वर्ड्स को यहाँ पे इसने ब्लैक के साथ किया, लेकिन आपने ब्लू से करना है कि कुछ वर्ड जो होते हैं किसी का नाम या कोई चीज़ इस तरह की आ जाए तो आपने उसको सिर्फ हाईलाइट करना है, इसमें बाकी हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने यही बताना है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसकी हेडिंग, अगर उसके पॉइंट्स आए हैं तो उनके सिर्फ ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिख देने। इसमें मज़ीद इंग्लिश के पेपर में कोशिश करें कि 4 से 5 लाइनें या 6 लाइनें हों, उस तक आपने इसका आंसर लिखना। ये फिर आगे मज़ीद ये शॉर्ट क्वेश्चन किए हुए हैं, इसमें कुछ जो लफ्ज़ आ जाते हैं उनको कोई डिजिट आ जाए उसको आपने ऐसे हाईलाइट कर देना, जिससे भी एक पेपर के ऊपर ना, चेकर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेपर है, ये भी इंग्लिश का ही है, किसी पंजाब कॉलेज का स्टूडेंट है। तो उसने भी बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे सिंपल लिखा है शॉर्ट क्वेश्चन, फिर उसका यहाँ पर नंबर दिया। लेकिन इस बच्चे ने ये नहीं बताया हुआ कि चेक करने के लिए आसानी पैदा नहीं की कि वो कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। जस्ट सिंपल उसकी हेडिंग दी है और आगे सिंपल उसी को सोल्व किया है, मज़ीद यानी कि इतनी डिटेल में नहीं गया, जस्ट सिंपल में 3 से 4 लाइनों में उसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है वो मैथ का है। अक्सर बच्चे ज़्यादातर यही पूछते हैं कि सर जो मैथ के पेपर की जो प्रेजेंटेशन है पेपर को अटैम्प्ट करने का वो तरीका शेयर करें। तो ये जो है उनके लिए, इसमें बिल्कुल इसी तरह आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद उसका नंबर, ये चेक करके आसानी के लिए और पेपर की खूबसूरती के लिए उसने यहाँ पे लिख दिया है कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि उसने क्या किया है, उसने बता दिया कि मैं कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स की जो एग्जाम्पल है
वो मैट्रिक्स की वो ये लिख रही है, यानी कि 1 नंबर डेफिनेशन का होता है, 1 नंबर एग्जाम्पल का। आप ये दोनों लिखोगे तो फिर आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर उसी तरह ये इसका सेकंड पार्ट किया है। ये देखें, अब ये उसने लिखा है फाइंड ट्रांसपोज। अब ये किसकी आसानी के लिए? चेकर की आसानी के लिए, ताकि उसको आपका पेपर देख के ही पता चल जाए कि आप कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो। मैथ के पेपर में आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर शुरू करने से पहले जो क्वेश्चन है वो पेपर में लाजमी लिखना है, उसके बाद जो उसका सलूशन है वो लिखना है। जैसे अब इसने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड ट्रांसपोज, सबसे पहले उसका क्वेश्चन लिखा है, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद फिर उसने यहाँ पे जब आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने ये लाइन लगानी है जिससे पता चल जाए कि यहाँ पे आपका मुकम्मल हो गया। इसी तरह फिर आपका तीसरा है, यहाँ पे उसने ये चेक करके लिए बता दिया है कि मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर उसका ये आगे आंसर लिखा है लास्ट पे। जब आपका आंसर निकला है तो उसके साथ छोटा सा ANS यानी कि आंसर लाजमी लिखा करें, या उसको ऐसे सर्कल भी कर दे तो इससे भी पता चल जाता है कि ये उसका आंसर निकल आया हुआ है। आगे मज़ीद कुछ ये मैथ के फिर और क्वेश्चन हैं, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 5 पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसने फिर यहाँ पे उसका बताया कि उसमें क्या पूछा है, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। उस ये आई थिंक 9th क्लास का ही पेपर लग रहा है मुझे मैथ का। तो उसने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। उसका ये वाला आंसर फिर उसने यहाँ पे अगर 6 पार्ट किया है उसका ये क्वेश्चन। ये मैंने कहा था अगर आप यहाँ पे ANS लिख दो तो वो भी ठीक है, नहीं तो इस तरह बॉक्स बना दो तो वो भी ठीक है। आगे फिर ये मज़ीद आगे उसने शॉर्ट क्वेश्चन कुछ किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोई डेफिनेशन आ जाए, ठीक है, तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। मैथ के पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर उसकी फ़िगर है तो वो लाजमी बनाएं। ये फ़िगर आप लेड पेंसिल से भी बना सकते हो पेपर में, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर कोई फ़िगर नहीं है तो उसकी कोई एग्जांपल लिख दें, कोई भी एग्जांपल जो भी हो तो वो लाजमी लिखें, फिर ही आपको 1 नंबर जो होता है वो डेफिनेशन का होता है। तो 1 नंबर उसकी आप एग्जांपल या कोई फिगर वगैरह बनाते हो तो ये दोनों को मिला के फिर आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसके 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पेपर है ये फिज़िक्स का है। इसमें देखें शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट किया। सबसे पहले बताया है कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर उसका पार्ट नंबर 1, ठीक है। ये बहुत अच्छा पेपर है, बच्चे के पूरे नंबर हैं 35/35। तो इसने क्या किया, सबसे पहले उसने बताया कि मैं वर्क की जो डेफिनेशन है वो लिख रहा हूँ। अब अक्सर उसने पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफ़ाइन वर्क। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ उसकी जो डेफिनेशन है वो लिख के आ जाते हैं, और जब उनका रिजल्ट आता है तो उसमें 1 नंबर लगा होता है। वो कहते हैं सर ये किस तरह, हम तो बिल्कुल सही लिख के हैं। अच्छा, बेसिकली होता क्या, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपने उसका फार्मूला, उसका यूनिट या उसकी कोई एग्जांपल जो भी है वो आप लिखोगे तो फिर आपको उसके 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ कभी भी आपको उसके 2 नंबर नहीं मिलने, ठीक है। इसी तरह उसका जो आगे पार्ट किया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का वो लिखी है, उसकी डेफिनेशन लिखी है। अगर उसका कोई फार्मूला है वो लिखें, उसका जो यूनिट है वो लिखें, अगर कोई इसकी इक्वेशन है वो लाजमी अगर आप लिखेंगे तो फिर ही 1 नंबर, ये 1 नंबर मिलकर आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद हीट एनर्जी, अब देखो आपको कोई पता है हीट एनर्जी का कोई इक्वेशन नहीं है, कोई इसका यूनिट नहीं है, ठीक है। तो इसने उसमें क्या किया, हीट एनर्जी की डेफिनेशन लिख दी है, आगे उसके सोर्सेज लिख दिए हैं, या आप इसकी कोई एग्जांपल लिख देते हैं या रियल लाइफ एग्जांपल। इस तरह की कोई भी चीज़ लिख के आपने कोशिश करनी है कि आप उसको इतना लिखो कि आपको उसके 2 नंबर मिल जाए, ठीक है। इसके बाद इसी तरह लाइट एनर्जी लिखा है, उसके यूजेस, फिर उसके सोर्सेज, यानी कि जितना हो सके आपने उसको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर जो है ये बायो का पेपर है। बायो के पेपर में आपने देखना है कि किस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। इसी तरह बिल्कुल उसी तरह आपने सबसे पहले लिखा क्वेश्चन नंबर 2, फिर इसका पार्ट नंबर 1, फिर आप पार्ट नंबर 1 स्केलेटन, यानी कि उसने पूछा स्केलेटन के बारे में, फिर उसने ये एक्स्ट्रा तौर पर लिख दिया इसका रोल क्या है इसके बारे में। जितनी चीज़ें आप लिखोगे ये इतना कम से कम आप लिखोगे तो फिर ही आप उम्मीद रखें कि आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाए जिसमें डिफरेंस पूछा जाए, 2 चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करें, तो फिर आपने बिल्कुल इसी तरह दरमियान में एक लाइन लगानी है, ठीक है। जिन 2 का डिफरेंस पूछा है उनकी दोनों की डेफिनेशन, ठीक है, उनकी कोई एग्जांपल, दोनों के फार्मूले, यूनिट, जो चीज़ भी है। ये बेसिकली बायो का पेपर है तो उसने फिर डेफिनेशन लिखी है, फिर उनके सेल्स लिखे हैं, फिर उनकी टाइप्स लिखी हैं। तो इसी तरह से इनके साथ कोई भी चीज़ों के दरमियान ये फिर आगे नेक्स्ट एक बायो का और शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें भी डिफरेंशिएट पूछा गया, ठीक है। तो इसी तरह आपने जो जो चीज़ जिस तरह पूछी है तो आपने बिल्कुल उसी तरह बेहतर तरीके से उसको जितना अच्छा अटैम्प्ट हो सके उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास पेपर है ये एक सेकंड ईयर का बच्चा है, उसके सेकंड ईयर का पाक स्टडी का पेपर है, ठीक है।
तो इसमें भी हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसी के मुतालिक ही बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसने बताया कि मैं हिस्सा इंशाइया कर रहा हूँ, इसका सवाल नंबर 2 कर रहा हूँ, इसका पार्ट नंबर 2 कर रहा हूँ, और पार्ट नंबर 2 क्या है, सर सैयद के कायम करदा इदारे। अब देखो यहाँ पे उसने चेकर के लिए इतनी आसानी पैदा कर दी कि उसको क्वेश्चन पेपर देखना ही नहीं पड़ा कि बच्चा कौन सा पढ़ रहा है। अगर आप यहाँ तक सिर्फ लिखते हैं तो फिर चेकर को पेपर देखना पड़ता है कि ये कौन सा पार्ट कर रहा है, उसका क्या पार्ट कर रहा है। अगर आपने ये लिख दिया सर सैयद के कायम करदा इदारे, तो चेकर को उसी वक्त पता चल जाएगा कि बच्चा कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। आप देखें यहाँ पे मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि इस तरह का कोई भी डेट आ जाए, कोई फेमस नेम आ जाए किसी का, तो आपने उसको मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना है, ठीक है। इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके मज़ीद कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं, जैसे ये नेक्स्ट उसने शॉर्ट क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। इसके फिर उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था, कोई नेम आ जाए, कुछ तरह का लफ्ज़ आ जाए, उसको हाईलाइट कर देना। जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए उसके बाद एक लाइन लगानी है। फिर आगे नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन किया है, करारे पाकिस्तान के नुकात है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह उसने उसके जो नुकात हैं 2 वो लिखे हैं, फिर उसमें कोई जो वर्ड आ गया उसको ऐसे हाईलाइट किया है, जैसे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इस तरह पेपर चेकर के ऊपर। जैसे वो आपका पेपर देखता है उसको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जिस तरह ये फिर मज़ीद एक शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, कुछ वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, कुछ वर्ड है उसको इस तरह लिख दिया, ये को 2 कौमी नज़रिया लिख दिया, तरीक़े खिलाफत के मकासद। यानी कि इस तरह जितना अच्छा हो सके आपने पेपर को अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करनी। ये सारे जो हैं ये पाक स्टडी के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके मुताबिक अगर आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके 100/100 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई भी आपके ज़हन में कोई सवाल हो पेपर को अटैम्प्ट करने के मुतालिक, या कोई भी गेस्ट पेपर आपको चाहिए हो, तो आप जो मेरा चैनल है मोहम्मद वकास नवाज़, यहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने अक्सर पेपर्स के गेस्ट पेपर और जो बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट हैं उनके जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो अपलोड कर दी हुई है, ठीक है। तो कोई और मज़ीद सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।